आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। यूपी में निकाय चुनाव से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर। पिछड़ा वर्ग आयोग ने तैयार की रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से खबर, आयोग ने समय से पहले ही रिपोर्ट तैयार की। आज शाम या कल तक सौंपी जा सकती है रिपोर्ट सौंपने से पहले अंतिम मंथन किया जाएगा। रिपोर्ट जमा होने के बाद तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। आयोग ने समय से पहले रिपोर्ट तैयार की और सूत्रों की माने तो आज शाम या कल तक रिपोर्ट जो है वो सौंपी जा सकती है। तो बड़ी खबर, यूपी में निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समय से पहले ही रिपोर्ट तैयार की गई है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो है वो रिपोर्ट तैयार कर ली है। आयोग ने समय से पहले रिपोर्ट तैयार की। आज शाम या कल तक रिपोर्ट जो है वो सौंपी जा सकती है। रिपोर्ट जमा होने के बाद तारीखों का ऐलान होगा। तो बड़ी खबर, यूपी में निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। लगातार जो रिपोर्ट है उसको लेकर परेशानी देखने को मिल रही थी, विरोध हो रहा था जिस तरह से। उसके बाद अब रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। आज शाम या कल तक रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। रिपोर्ट जमा होने के बाद तारीखों का ऐलान संभव है। पवन सेंगर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही? सूत्रों की माने तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। तकरीबन 10 दिन पहले पिछड़ा वर्ग आयोग ने 46 जनपदों का दौरा करके रैपिड सर्वे करने का काम किया और उस आकलन के अनुसार अन्य जो जनपद हैं उनकी भी रिपोर्ट एक तरीके से पिछड़ा वर्ग आयोग ने तैयार कर ली है। और केवल उत्तर प्रदेश के जो समीकरण है, जो चक्रानुसार जो स्थितियां हैं उसका अध्ययन करने के अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भी जो रिपोर्ट है उसका भी अध्ययन किया है। हालांकि जो जातिगत विसंगतियां हैं उत्तर प्रदेश में कहीं उससे ज्यादा है, लेकिन कुछ बिंदुओं को ध्यान में रख करके पिछड़ा वर्ग आयोग ने वहां के रिपोर्ट का अध्ययन किया। उसके बाद लगातार जो सर्वे का काम था वो जारी था। सभी सदस्य और अध्यक्ष 46 जनपदों का दौरा करके वहां के समीकरण को इकट्ठा करने का काम किया, वहां की रिपोर्ट तैयार की। उसके अनुसार अन्य जनपदों की भी रिपोर्ट एक तरीके से पिछड़ा वर्ग आयोग ने तैयार कर लिया है। यह माना जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर ही शासन को जो रिपोर्ट है वो सौंप दी जाएगी। अगर 1-2 दिन के अंदर ये रिपोर्ट आयोग सौंप देता है तो ये मान करके चलिए कि अप्रैल का जो महीना होगा वो नगर निकाय चुनाव का होगा और उसमें सरकार चुनाव करने के लिए तैयारी है। उसको लेकर के जो दूसरे विभाग हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, यानी जो नगर विकास डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, वो एक तरीके से तैयारी पूरी मुकम्मल करने के कगार पे है। तमाम सारी मीटिंग्स अधिकारियों से हो चुकी हैं। तो ये मान करके आप चलिए कि ये आयोग जैसे ही रिपोर्ट सबमिट करेगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय के चुनाव में देरी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द जो है प्रशासन वो चुनाव कराने के प्रक्रिया को अंजाम देगा और नोटिफिकेशन जारी होने का काम होगा। क्योंकि जो ये मार्च का महीना है उसमें तमाम सारे जो एग्जाम्स थे वो समाप्त हो जाएंगे, तमाम सारी जो हैडल थी वो समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि 31 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट ने तय टाइम और डेट तय कर रखा है पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए कि वो रिपोर्ट सौंपे। उससे पहले ही पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द 1-2 दिन बताए जा रहे हैं कि उसके अंतर्गत जो है रिपोर्ट है वो सौंप दी जाएगी। उसके बाद चुनाव का जो रास्ता है वो एक तरीके से साफ हो जाएगा और रास्ता जब साफ होगा तो अप्रैल का महीना नगर निकाय चुनाव का होगा, ये मान करके आप चलिए। ठीक है पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो रिपोर्ट अगर सौंपी जाएगी तो जल्द ही निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अप्रैल वो महीना हो सकता है जब निकाय चुनाव हो सकते हैं। तो यूपी में निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। सूत्रों के हवाले से खबर है 1-2 दिन में जो है रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। बढ़ते आगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भ्रष्टाचार पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा